नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसमें आपका मार्जिन 50% रहेगा और 50% से ज़्यादा भी बढ़ सकता है। वो किस तरीके से बढ़ेगा वो भी बताऊंगा। दूसरा, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं, बड़े वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं, आप इस बिजनेस को घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, इस बिजनेस में बहुत ही कम पैसा लगेगा और उस कम पैसे से बहुत अच्छा आप मार्जिन कमा सकते हैं। चौथा, इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उस प्रोडक्ट की डिमांड 12 महीने बनी रहती है और हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, हर कोई इस प्रोडक्ट को खरीदता है। तो ये बिजनेस क्या है, कैसे स्टार्ट होगा, इसका पंजीकरण कहाँ से होगा, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा और कैसे आप इसे सेल करोगे, ऑफलाइन में कैसे सेल करोगे, ऑनलाइन में कैसे सेल करोगे, उसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। दोस्तों, आपने दलिया कभी ना कभी खाया होगा। दलिया आप जानते होंगे, जो कि दूध से खाते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे नमकीन दलिया बना के खाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी दलिये के बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। दलिये का बिजनेस आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे, कहां पे इसका रजिस्ट्रेशन कराओगे, कैसे इसको स्टार्ट करना है और कहां कहां आप इसे सेल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो दलिया बनता है वो गेहूं से बनता है। अगर इस समय गेहूं की बात करें, गेहूं की कितनी रेट चल रही है तो आप लोगों को पता होगा 22-23 रुपए पर किलो के हिसाब से गेहूं कहीं से भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा जो गेहूं को पीस के दलिया बनाया जाता है तो जो पिसाई की रेट होती है वो 1 रुपए पर किलो के हिसाब से चलती है। आपके यहाँ चक्कियां होंगी, आप कहीं पे भी रेट लोगे तो 1 रुपए पर किलो के हिसाब से कोई भी आपके यहाँ पे दलिये को पीस के दे जाएगा। अब भाई, आप 23 रुपए किलो का अगर गेहूं खरीदते हैं और 1 रुपए किलो का उसमें पिसाई देते हैं तो 24 रुपए किलो पड़ गया और उसे 1-1 किलो के पैकेट में या आधा किलो के पैकेट में पैक करते हैं तो 1 रुपए की पॉलीथीन पड़ती है, जो कि 25 रुपए का आपका टोटल खर्चा आता है। यानी कि दलिये को बनाने तक और पैकिंग तक आपका 25 रुपए पर किलो के हिसाब से खर्चा आता है। अब आप कहीं पे भी, आपके आसपास जितनी भी दुकानें हैं वहां पे जाना और पूछना हमें दलिया चाहिए और वो दलिये का पैकेट निकाल के देंगे, जो कि आपको 25 से 30 रुपए का आधा किलो का मिलेगा और 50 से 60 रुपए का 1 किलो का मिलेगा। तो आप जिस दलिये को 25 रुपए में बना के पैक करके रख सकते हैं उसको 50 से 60 रुपए में दुकानों पे सेल किया जाता है। यानी कि इसमें डबल मार्जिन होता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इसको शुरू करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो आप लोग आसानी से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कि इस बिजनेस को लीगली शुरू करने के लिए आपको कहां कहां पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी और किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पर दलिया सेल करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक फर्म बनानी पड़ेगी जिस नाम से आप दलिये को सेल करोगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा एमएसएमई में, और दूसरी चीज आपको एक जीएसटी लेना होगा, और तीसरी चीज आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहती हैं। चौथी चीज आपको एक फूड लाइसेंस लेना होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत होगी, 4 दस्तावेजों की या 4 सर्टिफिकेटों की जरूरत होगी। पहला, एमएसएमई के द्वारा सर्टिफाइड आपका बिजनेस होना चाहिए। दूसरा, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, आपके पास जो फूड का लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। और चौथा, ट्रेडमार्क लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब इन सभी को शुरू करने के लिए, इतने लाइसेंस लेने के लिए कितना खर्चा आ जाएगा? दोस्तों, जो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होता है वो फ्री होता है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं कि एमएसएमई में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप उसे देख के फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, जीएसटी का भी फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। आप यूट्यूब पर सर्च करके फ्री में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें 5500 से 5600 रुपए का खर्चा आता है, तो उसको आपको करना होगा। और फूड लाइसेंस भी आपका फ्री में होता है। शायद थोड़ा बहुत चार्ज लगता हो तो पता नहीं, वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं। ये 4 लाइसेंस आपको लेने हैं और उसके बाद आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। अब भाई, बिजनेस किस तरीके से शुरू करोगे वो मैं अब आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको इसके लिए गेहूं खरीदना होगा। अगर आप गेहूं खरीद सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे चक्की वाले आपको पिसा हुआ आटा आपको दे देंगे। तो पहले या तो आप गेहूं खरीदिए, गेहूं खरीद के चक्की वालों से कांटेक्ट करिए या अपनी खुद की एक चक्की खरीद लीजिए। 20 से 25 हज़ार रुपए की चक्की मिल जाती है और उससे
आप दलिया बनाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद उस दली को या तो भूंज के या वैसे ही पैक करा सकते हैं। अपनी एक पॉलीथीन बनवाइए, उसमें अपना नाम लिखवाइए, अपनी पूरी ब्रांडिंग वगैरह लगवाइए, क्योंकि आपका ट्रेडमार्क है, आप रजिस्टर करा चुके हैं, तो उस नाम से आप पूरी पैकिंग कराइए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने एरिया में दुकानों पे लोगों को लगा देना है सेल्समैन के लिए, और उनको बोलना है हर दुकान पे जाओ, जितने भी परचूने की दुकान है, जितने भी मॉल हैं, जितने भी दुकानें हैं, उन पे जाओ और उन पे जाके ये ऑफर करो कि देखो हमारा ये पैकेट है, हम आपको 40 में दे रहे हैं, आपको 50-55 में ये सेल करना है। तो आप 25 में जिसको बना रहे हो उसको आप 40 में सेल कर रहे हो। उसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, अमेजॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो, मिंत्रा, अलग अलग वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप बना सकती हैं, लोगों को बोल सकते हैं ये हमारी ब्रांड है, हम आपको ऑथराइजेशन दे रहे हैं, आप इसको सेल करिए और उनको प्रॉफिट मार्जिन दीजिए, उनको अच्छी रेट दीजिए और इसमें अच्छा मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। अब भाई इसमें आप कहोगे कि हम इतनी चीज़ें नहीं कर सकते, इतने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन वगैरह हम नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, अपने एरिया में कोई अच्छा सा सीए देखना है, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो इन्हीं कामों को करवा के देती हैं, तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपका ये काम करवा देंगे और उसके बाद आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, तो आप इस काम को बहुत ही ज़्यादा आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरीके से जैसे दलिए का बिजनेस स्टार्ट करते हो, इसी तरीके से जैसे आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाए, तो आप अलग अलग चीज़ों का बिजनेस इसी से रिलेटेड शुरू कर सकते हैं। वो किस तरीके के बिजनेस, जैसे आप होलसेल मार्केट से इकट्ठी दाल खरीद लाए और उनको अपनी ब्रांड की पैकिंग में आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम ऐसे पैक करा दिया पॉलीथीन में, अपने नाम से उनको सेल कराओ। चावल पैक करा दो, उनको सेल कराओ। और जो बेसन होता है उसको पैक कराओ, उसको सेल कराओ, क्योंकि आपका अब तो रजिस्टर्ड ब्रांड है, आपका ट्रेडमार्क भी है, तो आप अपने नाम से उसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ऑयल सेल कर सकते हैं, खुला ऑयल लाओ, उसको पैक कराओ और उसके बाद उसे सेल करो। इसके अलावा जो दूसरे आइटम है उनको भी आप इसी तरह से पैक करा करा के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं और उनको सेल करके काफ़ी अच्छा मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो बिजनेस आइडिया है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया है, काफ़ी कम खर्चे में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप इस पर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को इन फ्यूचर मिलती रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।